नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट परीक्षा 2014 में संख्या पद्धति से पूछे गए कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय 9 से 10 प्रश्न पूछे गए थे और संख्या पद्धति से हमेशा 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या क्या है? अब ऐसी सवालों को अगर हम मान के लगाएंगे संख्या पहली संख्या x है, दूसरी y है, तो बड़ा समय लगता है। इसको हम ऑप्शन से ही लगा लेंगे। इसी तरह 2013 में यही सवाल पूछा गया था, बस 7 के स्थान पर 9 हो गया था। तो आइए देखते हैं। अब देख रहे हैं इनका योग क्या है। इनका योग 7 है। इनका योग क्या है? 7 है। इन 3 और 4 का योग कितना है? 7 है। 4 और 3 का योग कितना है? 7 है। 2 5 7, 5 2 7, 3 4 7, 4 3 7। अब देख रहे हैं कि ये कंडीशन फॉलो हो गया। अब दूसरा देख रहे हैं 27 जोड़ने पर उलट है। 27 हम इसमें अगर जोड़ दें ऑप्शन में ही, तो ये क्या आ जा रहा है? 52 आ जा रहा है। अगर 27 यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 77 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 27 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? ये 61 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 27 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 70। अब देख रहे हैं क्रम बदलना। 2 5 था, ये 5 2 हो गया, क्रम बदल गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ये। अब 52 का 77, 5 2 का 2 7 नहीं हो रहा है, 3 4 का 4 3 नहीं हो रहा है, 4 3 का 3 4 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्रम नहीं बदल रहा है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्रम बदल रहा है, आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल देख रहे हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। 2 सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। 2 सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। और आगे समझते हैं सअभाज्य संख्या क्या होती हैं। सअभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड का कोई भी खंड कॉमन न हो, ठीक है, सअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे समझ लेते हैं, जैसे ये है 8 है और ये 15 है, 2 संख्या है। अब देख रहे हैं इसका गुणनखंड क्या है? 1 4 और 8। इसका क्या है? 1 3 और 5। इसमें से कोई एक को छोड़ देते हैं, एक तो हमेशा कॉमन रहेगा, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया? सअभाज्य संख्या हो जाएंगी। दूसरा देखते हैं, ये है 16 और 25। तो 1 4 8, ठीक है, और ये 16 और 2 भी मान लीजिए होगा यहाँ पे, 1 2 और यहाँ पे 1 5 25। अब देख रहे हैं एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगी? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या में क्रम से सारी संख्या 2 संख्या लेने का 8 और ये 9,